मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। बरादरानी इस्लाम, गुलियाना शहर में आज अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुस्लिमीन खलीफा अव्वल बिला फसल मुत्तसिल सैयदना व मौलाना अबू बकर अस-सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना आपके जिक्र के लिए और आपकी हयात मुबारका के रोशन अबवाब से वाक़फ़ियत के लिए ताजदारे सदाकत के उन्वान से ये महफ़िल इनकाद पज़ीर है और यहाँ के इस जामे मस्जिद के इमाम ख़तीब हज़रत फ़ाज़िल नौजवान मौलाना मोहम्मद तलहा सल्लमुर रहमान और अज़ीज़ुल क़द्र शाहज़ेब कादरी और उनके दीगर साथी मेरे पास तशरीफ़ लाए और यहाँ हाज़री का मुझे उन्होंने हुक्म फरमाया, दावत दी। मौसम ऐसा है, आप जानते हैं कि धुंध बहुत है, लेकिन अल्लाह ताला जल्ल शानुहु व अज़्ज़ इस्मुहु का बहुत शुक्र है कि मैं और मेरे हम सफ़र जो गाड़ी ड्राइव भी कर रहे थे अलहाज खलीफा मोहम्मद रमज़ान कादरी साहब बखरियत आपकी खिदमत में हाजिर हो गए और खारियों से माशाल्लाह उलमाए किराम और हमारे अहबाब का पूरा वफ़द जहाँ आपकी खिदमत में आया और हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह साहब शाकिर हाफिज़हुल्लाह यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नवीद इकबाल साहब और पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब, दीगर जितने भी बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा हैं सबकी खिदमत में हदिया तबरीक तस्लीम अर्ज़ है। और आज के उन्वान पर मैंने जो ख़ास शर्फ इन ज़बात कुदसिया को हासिल है उसके निस्बत और हवाले से आयत करीमा का कुछ हिस्सा तिलावत किया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल वाला ने ख़ास सिफ़त बयान की है नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा पाक के वो जमात है जिनका अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया, अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लिया। इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम, उनके दिलों का इम्तिहान लिया और दिलों में क्या चीज देखी, लित्तक़वा, परहेजगारी देखी। इम्तिहान परहेजगारी में लिया और जिस्मानी निरा नहीं लिया, इम्तिहान दिल का इम्तिहान लिया। मतलब ज़ाहिरी आज़ा का के वो अपने आप को मुशक्क़त में डाल रहे हैं या नहीं, सिर्फ यही नहीं बल्कि दिल के अंदर जो कैफियत है और
इखलास है अल्लाह के लिए, मुखलिस बंदे हैं, अल्लाह जल्ला शानो फरमाता है मैंने उनके दिलों का और परहेजगारी का इम्तिहान लिया। तो ये आयत पाक जो है ना, उलाइका से पहले भी मुतय्यन करती है कि ये खास जमात है। सियाको सबाक से भी इसके पहले और पिछले जो कलिमात मुबारका हैं वो तयन कर रहे हैं कि कौन लोग मुराद हैं इससे। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निहायत दर्जा अदब करते हैं, आवाजें भी पस्त रखते हैं उनके सामने, अदब करते हैं, उस जमात का जिक्र है। और अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया, दिलों का इम्तिहान लिया, तक़वे का इम्तिहान लिया। आप अंदाजा फरमाए कि आज अगर लोग कहें कि देखें जी बंदा बज़ाहिर तो ठीक लगता है, दिल में क्या है हमें क्या पता है, तो अल्लाह ताला ने इसका हल पहले बता दिया कि आप तो नहीं जानते दिलों में क्या है, अल्लाह तो जानता है दिल में क्या है। दिल के अंदर गहराई में, सुआदाए कल्ब में जो किसी का इरादा है और जो इंतहाई खुफिया बात है, छुपी हुई बात है, अल्लाह उसको भी जानता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने इम्तिहान कर लिया है उनको दिलों का, तुम्हें तसल्ली होनी चाहिए, और तकवे का इम्तिहान लिया है, इसलिए कि इबादत में भी लोग आजमाए जाते हैं ना, लेकिन इबादत की जान तकवा है। यानी इबादत का नतीजा क्या है? तकवा। रोजा रखो, अल्लाह ताला का फरमान है, और रोजा रखने से बंदे को क्या हासिल होगा? तकवा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए मोमिनो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने रोजे तुम्हारे लिए लिख दिए हैं, फर्ज किए हैं, लेकिन फर्ज की ताकीद कुतिबा से लिख दिए गए, यानी लिखी हुई चीज बहुत पुख्ता हो जाती है ना, तो कुतिबा अलैकुम कि तुम्हारे पर लिख दिए गए हैं क्या? सियाम, रुकना खाने पीने से, ख्वाहिशात से, फजर से लेकर गुरूब तक अल्लाह तबारक तआला ने ये तुम पर फर्ज कर दिया, लिख दिया। बंदा रुकेगा इन चीजों से नियत के साथ तो रोजे से होगा, तो भूखा प्यासा रहना, ख्वाहिशात से दूर रहना, इसका फायदा क्या होगा? अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, इसके जरिए अल्लाह ताला तुम्हें तकवा अता फरमाएगा, परहेजगारी हासिल होगी, तुम परहेजगारी हासिल होगी। और अल्लाह ताला फरमाता है वो मोमिन कामयाब हैं, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कि जो नमाज में खुशू हुजूर रखते हैं, हुजूर रखते हैं। और खुशू भी तकवे की कैफियत है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानु को मुखलिस बंदा अल्लाह के लिए नमाज अदा करता है तो ऐन तकवे की कैफियत में नमाज अदा कर रहा है।
अल्लाह ताला जल्ला शानहू फरमाता है, मैंने दिलों का इम्तिहान लिया अपने हबीब की जमात का, जिनको हुजूर ने सिखाया, पढ़ाया और अपनी निगाह रहमत से उनके दिलों को उजला किया, साफ किया, सुथरा किया, तज़किया किया उनका। आप लोग जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं आप समझ रहे हैं ना? चलो समझ सकते हैं आप, इसलिए मैं उर्दू में आपके साथ बात कर रहा हूं कि तज़किया किया। तज़किया का मतलब होता है सुथरा करना, पाकीज़ा करना। तज़किया ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के जिम्मे है कि वो उम्मत का तज़किया करें, उम्मत को साफ करें, सुथरा करें, पाकीज़ा बनाएं, उनका अकीदा पाकीज़ा, उनके ख्यालात पाकीज़ा, उनके अमाल पाकीज़ा, उनकी नीयतें भी पाकीज़ा हो जाए। सिर्फ सहाबा की नहीं, सारी उम्मत की। आज दुनिया में जितनी सफाई सुथराई अकीदी अमल की नीयत की आपको नजर आती है, ये सब नबी करीम अलैहिस्सलाम की तबलीग की बरकत है, आपकी रिसालत का बरकत है। आपने ही सिखाया सबको। सहाबा किराम को ये हिस्सा ज्यादा मिला, क्यों कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के सामने बैठकर, आपकी निगाह रहमत के सामने आपकी जियारत भी की और आपसे दीन सीखा, और दीन की हर बात पूरी वजाहत से। नबी अलैहिस्सलाम की सिफ्त ये है कि दीन खोल खोल कर बयान करते हैं, ऐसे लफ्ज नहीं बोलते कि जिसकी किसी को समझ नहीं आए, या बोल दिया और फिर कोई पूछना चाहे तो पूछ ना सके। नबी अलैहिस्सलाम तीन दफा दोहरा के, 2 बारह से 12 भी, बल्कि इससे भी ज्यादा किसी ने पूछा तो आपने बयान फरमाया। क्यों? सिर्फ मुबल्लिग की या मुस्लिह की ये नहीं होती कि वो कलाम ऐसा करे समझ ना आए। उसकी सिर्फ ये है कि जो जिससे कलाम कर रहा है उसको समझ आनी चाहिए, क्योंकि कलाम करने का मकसद तो समझाना है। अगर समझ ना आए तो फिर बात करने का फायदा। आप समझाते हैं, और आपकी ये सिफ्त है कि ये खोल खोल कर बयान करते हैं, खोल कर, उसमें कोई अगलाक नहीं रहने देते। ऐसे नहीं बात करते कि जिसमें कोई मुश्किल बात हो और समझ ना आए, ऐसा नहीं, बल्कि आप खोल के बयान करते हैं। आप खोल कर बयान करते हैं, किया। और जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो क्या फरमाया आपने उम्मतियों को, सहाबा को क्या फरमाया कि मैं तुम्हें छोड़े जा रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया मैं दुनिया से जाऊंगा, लेकिन मुझे ये तसल्ली है कि मैंने बिल्कुल साफ सुथरा दोपहर के सूरज की तरह जैसे उसकी रोशनी होती है, इतना रोशन करके दीन तुम्हारे सामने पेश कर दिया है। कोई अगलाक नहीं। तरक्तुकुम अला नक़िय्यतिन बैदा, बिल्कुल साफ सुथरी, कोई धुंध नहीं छोड़ी। धुंध नहीं, दीन का रास्ता, अल्लाह का रास्ता धुंधला नहीं छोड़ा। क्या आपका दावा है? नबी करीम अलैहिस्सलाम का दावा है। और आप समझदार लोग हैं, आप समझ सकते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम चूंकि सामने आपके मुखातब हैं वही के, वही आती तो आप उन्हीं के सामने पेश करते। जहां भी आमनू का लफ्ज आता है, पहले ईमान वाले जो मुखातब हैं वो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान। आप उन्हीं को कुरान पाक सुनाते हैं, खुद सुनाते हैं, पढ़ते हैं, वही की तिलावत फरमाते हैं। तो सहाबा किराम सबसे पहले आपका नूर, आपका दीन, आपका फैजान सहाबा किराम हासिल, बराह रास्त हासिल करते। तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का इम्तिहान अल्लाह ने लिया। इम्तिहान अल्लाह हो, अल्लाह ने इम्तिहान लिया। अल्लाह ने क्यों लिया इम्तिहान?
कई हिकमतें हैं। और बड़ी बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ अल्लाह ने अता फरमाया, हुजूर का सीना अक़दस उससे रोशन है। ठीक है, हुजूर का कोई और उस्ताद नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अलावा किसी उस्ताद से नहीं सीखा। हुजूर फरमाते अद्दबनी रब्बी आसानी आसाना तादीबी, मेरे रब ने मेरी तरबियत की है और अच्छी तरबियत की, और अच्छी तरबियत की, और रब ने मुझे सिखाया, रब ने मुझे सिखाया। और कुरान कहता है रहमान अल्लमल कुरान, कि रहमान ने ही कुरान सिखाया अपने अब्दे खास को, और असबाब से भी आगे जाकर सिखाया। असबाब ये हैं, आप जानते हैं, मौलाना मोहम्मद तला मेरे पास गए और मुझे बताया कि मैं जो जंड शरीफ है वहाँ का रहने वाला हूँ, और यहाँ मैं जुमा पढ़ाता हूँ। जंड शरीफ में बड़े कुर्रा, बड़े उफ़ाज़ मशहूर हैं। तो आपके सामने मैं बात करूंगा तो क्या बताऊं कि कैसे असबाब होते हैं। जी, आप हाफ़िज़ों, क़ारियों, आलिमों की जगह है। मैंने इनको बताया था, कुछ तारीख बताई, तो मुझे इन्होंने बताया कि हमारे डॉक्टर साहब ने किताब भी लिखी है, हज़रत मौलाना इल्मुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह पर। तो मुझे खुशी हुई, मैंने कहा मैं किताब मुझे मिल जाएगी तो मैं पढ़ूंगा जरूर। ये बड़ी तारीख है उलमा की। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मरकज रहा है उलमा का, बड़े बड़े मुनाज़िरीन यहाँ आते रहे और मौलाना से रहनुमाई लेने, यानी इतने बड़े आलिम थे कि बड़े बड़े उलमा भी उनकी खिदमत में इसलिए हाजिर होते कि उनसे मुशावरत करें दीन के बारे में। मैंने ये पढ़ा तारीख में। मैं मौलाना से मिलना चाहूँगा जिन्होंने उन पर किताब लिखी, ताकि मैं थोड़ा तबादला ख्याल करूँगा इस बारे में कि ये एक वाज़ेह पहलू हो जाए। मेरे दिल में शौक था कि मौलाना की कब्र पर भी जाऊँगा मैं। तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो हाफिज हो ना, उसे पता है कि हिफज कैसे होता है। दूसरे बंदे सब नहीं जान सकते इस कैफियत को कि हिफज कैसे कर लेते बंदा। मतलब एक आयत पढ़ता है ना अपने उस्ताद से, बच्चा या बड़ा जो भी हिफज कर रहा है, तो फिर उसको दोहराता रहता है। आप देखते होंगे तालिब इल्म से हिलते रहते हैं, फिर उसको दोहरा दोहरा के तो अपने ज़हन में बिठाते हैं। कोई 10 दफा दोहराएगा, कोई 20 दफा दोहराएगा, जैसे बंदे अफजा अल्लाह ने दिया उसके मुताबिक वो करता है। नबी अलैहिस्सलाम जब वही सुनते दोहराने की कोशिश की आपने, तो रब ने फरमाया दोहराना नहीं, जल्दी से नहीं दोहराना। तो जो है आपकी, आप वही आती है, आप दोहराते हो। हबीब आप उसको दोहराते हो। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमाअहू व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। फरमाया आप जल्दी न कीजिए इस बारे में कि आप दोहराते हैं इसलिए कि याद हो जाए ना। ये तो सबब है ना कि दोहरा के ज़हन से बंदे याद कर लेते हैं। आपको याद कराना भी हमारा जिम्मा, पूरा समझाना भी हमारा जिम्मा, ना भूलने देना ये भी हमारा जिम्मा। अच्छा, इतनी जिम्मा अल्लाह ने जिम्मा करम पर लिया, अपने जिम्मे पर लिया। पढ़वाएंगे भी हम, समझाएंगे भी हम, और ऐसा पढ़ाएंगे कि भूलेगा ही नहीं। सनुक़रिउ का फला तंसा, ऐसा पढ़ा देंगे कि फिर भूलेगा नहीं। इर्द गिर्द उलमा तुलबा बैठे हैं और बड़े मतानत से बैठे हैं, थोड़ा से ढीले होकर बैठे, ज्यादा संजीदगी से नहीं, क्योंकि बात फिर कर नहीं सकता बंदा। मालूम हो कि बंदे जो है वो बात ध्यान से सुन रहे हैं।
हम पढ़ाएंगे ऐसा कि भूलेगा नहीं, और जो जरूरी है वो पढ़ाएंगे, गैर जरूरी नहीं पढ़ाएंगे। गैर जरूरी क्या है? फरमाया कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर आपको पढ़ाए ना, वो दूसरे लोगों के लिए खूबियां हैं, आपके लिए वो खूबी नहीं है। वो क्या चीज है? कुरान पाक में ये भी बयान, वो क्या चीज है जो नहीं पढ़ाई? फरमाया मा अल्लमनाहु शेर व मा यंबगी ला, आपको शेर नहीं पढ़ाया। क्यों? इसलिए कि वो आपकी जरूरत नहीं थी, आपकी जरूरत नहीं थी। आप कुरान पढ़ने वाले हैं, शेर पढ़ने वाले नहीं। क्यों? फरमाया इसलिए कि शेर पढ़ेंगे ना तो लोग मेरे कुरान में शक करेंगे कि तो शायर हैं अरबी के, तो कुरान भी बना लाते होंगे। फरमाया ये है तो खूबी शेर कहना। एक तबा मौजू है, शेर कहता है बंदा, तो आप जो भी शेर करता है तो आप अच्छा समझते हो, लेकिन अंदाजा करो कि जो चीज दूसरों के लिए खूबी है, हबीब के लिए उसको पसंद नहीं। फरमाया क्यों? इसलिए कि आपका मेयार इससे कहीं बुलंद है, आप रब की वही के जामिन हो, आप तो कलामुल्लाह का एतबार हो। लिहाजा जिस बात से लोगों को शक पड़ सकता है कि शायद ये खुद तश्कील करते हैं, बना लेते हैं, वो करीब भी नहीं आने देंगे। शेर नहीं कहलवाएंगे आपसे। अब ये बारीक बात है, मैं इस बात के लिए मैं समझता हूँ कि टाइम मुनासिब नहीं है कि आपसे ये बात करूं कि शेर आप जानते थे या नहीं जानते थे। आप जानते थे, शेर जानते थे, शेर की इस्लाह भी जानते थे बाकायदा। ये एक तवील मौजू है, और अगर कोई गैर मौजू शेर पढ़ता ना तो नबी अलैहि सलाम बाकायदा निशानदेही भी फरमाते, ऐसा नहीं। क्यों? कि तवा शरीफ आपसे बढ़कर मौजू किसकी हो सकती है? इन्ना का लाला खुलुक़िन अज़ीम, हदी सीरत अफ़सहुल अरब वल अजम, बल्कि जिसके आगे यूं दबेले से फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। तो उलमा ने ये लिखा, ये तफासीर में मौजूद है कि शेर कहना और बात है, शेर का इल्म और बात है। शेर का इल्म और बात है, और इल्म शेर का रखते हैं और शेर कहते नहीं। ये मुराद है इससे। अच्छा, क्यों? वो मैंने अर्ज कर दिया आपके, क्योंकि आप तो एतबार हैं कुरान का। जो चीज लोगों के लिए, उनके लिए कोई सवाल बन जाती, इल्जाम बन जाती उनकी तरफ से, उसका पहले ही इलाज किया। आप शेर नहीं कहते, इतने अंदाज से और इतनी रहमत से और मोहब्बत से रब ताला ने अपने हबीब को पढ़ाया। अब बात मुकम्मल हो गई। जब पढ़ाया रब ने हबीब को खुद, तो जो पढ़ाता है, एक टीचर हो वो पढ़ाता है, उस टीचर ने जहां से पढ़ा है मुमतहिन वही होगा ना, मुमतहिन कोई आम आदमी तो नहीं होगा। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम रब से पढ़े हैं, हुजूर के पढ़ों का अगर कोई इम्तिहान लेगा तो वही लेगा ना जो हुजूर का पढ़ाने वाला हो। ऐसे तो ले भाई गुलियाना शरीफ वालों, आप लोगों को बात समझ आ गई है तो जुबान से नहीं बोलना, तो थोड़ा सिर ही अंज कर चलो, यानी कुछ तो मुझे समझ आए कि बात आप समझ रहे हो। बता है ना, जो टीचर की जो टीचिंग है, पढ़ाई है, वो देखता है, चेक करता है कि इसके तालिब इल्मों में कितनी सलाहियत है। तो रब ने कोई दूसरा उस्ताद, नबी और रसूल भी ऐसा नहीं भेजा कि जो हबीब अलैहिस्सलाम के तालिब इल्मों का इम्तिहान करे। रब खुद इम्तिहान, इम्तिहान अल्लाह हो फाइल है इम्तिहाना का, अल्लाह ने इम्तिहान लिया। उसी की शान है कि वो हबीब के शागिर्दों का इम्तिहान ले।
ठीक है, ये थोड़ी बात, आप 15वीं सदी में पैदा हो और नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा का इम्तिहान करें, कैसे हैं जांचें हैं? कहते आप बड़े लेट हो गए भाई, चेक करना है आपने, क्या करना है? मैंने कहा नहीं आप बहुत लेट लेट क्यों? कि जो कुछ पढ़ाया रब ने वो इल्म इलाही, और बताया रब ने इल्म अपना अपने हबीब को, हबीब ने ऐसे पढ़ाया जैसे रब ने सिखाया। अब उसका इम्तिहान करे तो वो ही करे ना जिसका वो इल्म है, उसी का अंदाजा हो सकता है कि जैसे मैंने बताया था ऐसे ही सिखाया कि नहीं सिखाया। और फिर लुत्फ ये है कि इल्म का तो इम्तिहान किया नहीं, इल्म का जो असर है ना उसका इम्तिहान। तकवा इल्म के कुल्लियात का नाम नहीं है, तकवा इल्म के असर का नाम है, ये गौर करो। इल्म के इम्तिहान तो आलिम देते रहते हैं, ठीक है, उस इल्म का जो असर होना चाहिए वो भी हुआ कि नहीं हुआ, इसका इम्तिहान कौन करे? इसका इम्तिहान तो अल्लाह ही करे कि जो जानता है, क्योंकि असर का ताल्लुक है दिल से, नीयत से, तो नीयतों का इल्म तो अल्लाह को है। दूसरा बंदा अंदाजा आइडिया करता है और कभी कभी वो गुनाह कर जाता है। इन्ना बाद ज़न्नि इस्मुन ला तजस्ससू ला यग़्तब बादुकुम बादा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न। आइडिया न लगाओ किसी के बारे में, उसके दिल की कैफियत के बारे में आइडिया लगाते हो, अपने अंदाजे करते हो, तो तुम तो जो तुम्हारे अंदर है वो सोचोगे हर के वहां। अलमरो यकीस वाला नफ्से ही, जिसके अंदर गंद है वो सबको गंदा मानता है, जो सुथरा पाकीदा अखलाक का है वो सबको पाकीदा देखता है। ये तो रब है कि जो अंदर की नीयतों का हाल जानता है। तो अल्लाह जानता है, तो अल्लाह ताला ने क्या नतीजा दिया भाई? लहुम मगफिरतुन, ये नतीजा है। अल्लाह ने उनका इम्तिहान किया सबका, ठीक है, जमा के साथ सबका इम्तिहान किया, किसी का ज्यादा किसी का थोड़ा, लेकिन इम्तिहान सबका किया। और रिजल्ट क्या हुआ? लहुम मगफिरतुन, सब बख्शे गए। मुसलमानों जो सेन में बैठे हो आप भी जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लहुम मगफिरतुन, सबके लिए बख्शिश है, उन सबके लिए बख्शिश है, मगफिरत है। व अजरुन अजीम, और बड़ा मुकम्मल और कामिल अजर है। अजर अजीम है, अजीम अजर, अजर कसीर नहीं है। कसीर नहीं कहते, कसीर और चीज, कसीर मतलब एक कटा हुआ, जो कसीर कसर बड़ा काफ और स्वाद वाला नहीं है, ठीक है। अजर अजीम है, अजीम मतलब बहुत मुकम्मल कामिल अजमत वाला, सबका, उनकी नीयतों में कोई शक खोट नहीं है। और एक बड़े मुफस्सिर अल्लामा आलूसी फरमाते इम्तिहाना बमाना अखलसा, खालिसियत देखी। और यहाँ पे अखलासा का माना जब लिखा तो रूहुल मानी शरीफ, आप उलमा तशरीफ फरमाएं, जानते हैं कि अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ऐसी बातें करते हैं। वो फरमाते हैं जैसा सुनार के पास सोना लाओ ना, बना हुआ हो, उसमें टांके लगे हों, उसमें कोई मिलावट भी हो, वो उसके पास ऐसा, हमारे पुराने जमाने में कहते थे, हमारे कानून से वाले थे, कहते थे सोना
कुठियाड़ी में डालने को कहते हैं। कुठियाड़ी कहते हैं उसको जिसमें मिक्यास, जिसके अंदर सोना डालते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, उसके अंदर डाला, जो कुछ मिलावट होगी एक तरफ हो जाएगी, खालिस बाहर आ जाएगी। तो अर्ज किया मवाना अखलासा, इनका इखलास कब चेक किया मालिक? फरमाया भट्ठी ताई ना बदर वाली। उस गुच्छे वाले भी बोलो यार, धुंध विच आ गए तुहाडे कोल, ते जे आ ही गए हैं तो चलो कुछ हुआ ही करो, और कुछ नहीं थे। इम्तिहाना बमाना अखलासा, ते मालिका तू फरमाया असी बदर विच थोड़ी अग बाली, पानी भी तंगी, खाने की तंगी, असले की तंगी, सवारी की तंगी, तादाद भी थोड़ी, 3 गुणा नाल मुकाबला, ते अग निरियो तो नहीं ना होंदी जेड़ी गैस दे के बाली जाती। हाँ, ये सब अगे जिस वक्त भी बंदे नू घबराहट पैगी जिस गल ते, तो फरमाया ए क्यों कीता? इस वास्ते कीता कि तुहानू दस छड़िए कि जेड़ा 313 ना नीयत बदले ना रंग उड़े, बल्कि रंग उड़ना तो दूर की गल, नींदर भी ना उड़े। दोस्तों, सुबह को जब मुकाबला होता है ना, और तकड़ा मुकाबला हो, तो रात को भी पहलवान को नींद नहीं आती। पहली रात भी उसको नींद नहीं आती कि सुबह करना। मैंने मुनाजरीन को देखा, मुनाजरा बेचारे रख लेते, लेकिन पहली रात ही थोड़ी थोड़ी देर के बाद बेचारे जाते हैं। हाल खराब भी रख दिया है तो अब चैन से रहो, नहीं नहीं बस रहो है। और मैं कुर्बान जाऊं, 3 गुना लश्कर बढ़ा है बदर में, और अल्लाह ताला उनकी तारीफ क्या फरमा रहा है। ये तारीफ का लफ्ज जरा गौर करना गुलान शरीफ वालों, ये लफ्ज गौर से। हाँ, इज युगशी को मुन्नासा, इज युगशी को मुन्नासा अमानतम मिन्हु, नुआस, नुआस नामा पारा सूरह अनफाल दूसरा रुकू इसी लफ्ज से, इसी कलमे से शुरू हो रहा है, ठीक है। नुआस, नुआस किसको कहते हैं? नून ऐन अलिफ सीन, नुआस, ये क्या चीज है? फरमाया नुआस ना पक्की नींदर ते ना पक्का जागना, दरम्यानी जी कैफियत, नीम नींद की कैफियत, अखां विच रत्ते डोरे, यानी नीम मस्ती की कैफियत। तो मालिका 3 गुना लश्कर सामने खड़ा है, फरमाया तको मेरे हबीब दे गुलामा नो, और दुश्मन तकड़ा वेख के बड़े बड़े पहलवाना दी नींदरा उड़ जांदियां ने, ते इन्हां नू मस्ती विच अखां में डोरे आए ने, इन्हां दे अंदर अमन अमनतम मिन्हु। तो कुरान का, क्या कुरान का खराज तहसीन है भाई। हाँ, ना निंद्रा उड़िया, ना होशा उड़िया, ना परेशानी हुई, ना मामूल, अमन विच और मस्ती विच।
की होगा, तो बड़ा लश्कर खड़ा है, ए कैफियत नहीं। फरमाया मेरे हबीब दे गुलामा दी ये कैफियत नहीं। हुण समझ आई जी। बंदा आके जी तबसरा करी जाते हैं, साडा इलाका बड़ा तकड़ा सारा, सुभान अल्लाह। ये अजी माड़े हैं, लेकिन वाह इो जिहा नाल इहो जिहा ही रब पांदा है, अपने मुंह नहीं सी आख सकते। क्यों खे वो फिर किस तरह मुकाबला कर दे आहले हक। तो मामून ने अमन विच पुरसकून ने ए दस दिन तुल पे ए दस रहे कुरान दस रहा है। लिहाजा कोई अनपढ़ जिहा तबसरा करे ना जी उन्होंने तो कहे जी कोई नहीं सन, वो तो जनाब डर जाते सन, तो नस जाते सन, तो इंज करते सन, तो ये तबसरे। जीटी रोड ते जाओ ना तो तबसरे सारे ने। मैं कहो जीटी रोड के तबसरिया में कोई कुरान का तबसरा भी शामिल कर होए, टैर के सादा फिर रहे आ कुरान का तबसरा देखो, डरने वाले नहीं फरमाया अमन वाले। शबाद ठंडे बिल्कुल, कोई फड़की नहीं, कोई अंदर घबराहट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। ये अल्लाह दा फजल है, ये अल्लाह दा फजल है। हाँ अल्लाह दा फजल ना हो तो इस तरह नहीं हो सकता बंदा। बिल्कुल अल्लाह ही दिलों को कायम करता है। और एक गल तो उन सुना जाना फायदे दी। अल्लाह ताला फरमांदा अपने हबीब नू अलैहिस्सलाम, फरमाया मैं तुहाडे सामने जेड़े अपने नबियां दे किस्से, अंबिया दे किस्से कुरान दे उतारे ना, उतारे ही इस तो नहीं ताकि तेरा दिल भी हबीब मजबूत रहे, तेरे गुलामां दा भी दिल मजबूत रहे। कोई नहीं समझ आई? नहीं नहीं अजी पूरी नहीं समझ। एदा की मतलब? एदा मतलब ये वे कि अंबियाए किराम दी हिकायत, कहानी, किस्सा, सीरत, उन्हां दी मेहनत, उन्हां दा मुजाहिदा, उन्हां दी हक गोई, उन्हां दी जुर्रत। फरमाया जेड़ा भी सुने मेरे नबियां दे हालात, ओदा दिल मजबूत हो जाए। तू बड़ा दब के कह दिता है, तेरे कहने नाल हो जाता है। मैं कहा नहीं, मेरे कहने नाल नहीं हुंदा, कुरान दे कहने नाल हुंदा है। ते असीं जो भी कहने इंशाअल्लाह कोशिश करने मैं कुरान नाल ही कभी। बंदा भुल्लण आड़े किसी वेले कोई गल निकल जाती है, हाले कोशिश नाल अपने इरादे नाल कदी ये नहीं कोशिश की कि कोलों कोई दौंस दे जाइए। नहीं, साडी केड़ी दौंस है? कुव्वत ते कुरान दी। कज़ालिका नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुलि मा नुसब्बितु बिही फुआदक। उनका हमजा ने इशारा मिल गया ना, मैं कितों पढ़ रहा। कज़ालिका नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुलि मानु सब्बितु बिही फुआदक। कुछ नहीं मुन सही, चलो फिर सही, मुन छोड़ दे फिर सही, क्योंकि फिर अगे 20 साल बाद आए। समझ आई? नहीं रौला तुहाडे नाल करदे, चलो जो दिल करता जी आसानी जी उन पे बोलो। मानु सब्बितु बिही फुआदक। हम मजबूत करते, हम मजबूत करते, हम मजबूत करते। अल्लाह 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 अल्लाह। लाले मुझसे कर लिया कोई मौली साहब होंगे, उन्होंने शाह जी
की आख्या जे गुलियाने वाला मैं आख्या इन्हां दा जिक्र सुने दिल मजबूत हो जाता है। आखिर नुसब्बे तो वो तो फिर अल्लाह ही करता है। मैं क्या अल्लाह ही करता है, करना शान भी ओदी है, लेकिन नुसब्बे तो नाल तू निरा अल्लाह दा आख छड़िया बेई बेवसीले दी है ना। हम मजबूत करते हैं पर नबियों के जिक्र के वसीले से तुम्हारे दिल में गल हो गई जी, गल हो गई। आई तो सारी गल आई गल कोई बंदे आखे भाई इरफान शाह इतने बड़ा तू झूले बेई नाल की होंदा है। मैं कि बेई नाल तो सब कुछ होंदा है, इहदे नाल ही सारा कुछ होंदा है। आदा क्यों? मैं कि बेवसीले दी है तो तू मनदा नहीं ते इहो मैं मनाना करदा रब पर इन्हां दे वसीले नाल। फरमाया जिदा दिल फड़के उंज भी सुन लो मुसलमानों, हुण साडे सारियां दे उंज भी ते फड़कदे रहंदे ना बीमारियां नाल भी। ये खफकान हो गया जी से हुण मैनू जनाब इख्तिलाज कल्ब हो गया जी, बड़ा डिप्रेस्ड रहना मैं जी, बड़ा मैं इंज हो गई एंजाइटी। इत्थे कुरान ये पे दसदा है दिल फड़के भावें बीमारी नाल, दिल फड़के भावें शैतान दे असर नाल, दिल फड़के भावें वसवसे नाल, ते बीमारी भावें रूहानी होवे भावें ईमानी होवे ते भावें तभी होवे फिजिकल। और नबियां का जिक्र करोगे तो दिल धड़कना शुरू हो जाएगा, बीमारियां दूर हो। तस्बीत कल्ब। कोई बंदा आखे भाई तू किथों मजमून कट लिया, मैं कट भी लवा तावी मैं ये दावा नहीं करता मैं कढ़िया है। क्यों? इस वास्ते कि मैं समझना वा कि ये दावा करना साडा बनता नहीं। लिहाजा मैनू कभी आ जाएगी नजर गल तावी नहीं करांगा जब तक मैं ओदी असल नहीं देखांगा। सिर्फ मैं विजदान नाल गल नहीं करांगा। भाई तस्बीत कल्ब कहंदे किसनूं? किनू कहंदे? इत्मीनान कल्ब। तस्बीत कल्ब से नाल जे लफज दंद लाए ने भावें से नू कोई और लफज समझ लो, साबित कर दी तस्बीत लियुसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल कौलि साबित फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह। साबित दा मैं तुहानू मिसाल दे रहा। तस्बीत कल्ब दिल का इत्मीनान है, दिल की मजबूती है, ठीक है। और भी यदि मिसाल मौजूद ने कुरान पाक में, लेकिन मिसाल देना होने तो दरसा कुरान या दौरे कुरान का मजमून नहीं ना जी, फिलहाल तो तकरीर कर रहे हैं। अच्छा, तस्बीत कल्ब जिन्हों खफकान कल्ब शुरू हो जाए, इख्तिलाज कल्ब शुरू हो जाए, आखो जी ये मसला नहीं तू कर सकता कि दिल की बीमारियों का भी इलाज ये मैं तो क्यों नहीं कर सकता। तस्वीर दिल जदों भी तवाजुन नाल धड़कना शुरू हो जाए तो बीमारी जाती रहेगी ना। हार्ट बीट का ही तो मसला है ना, बीट तेरी ठीक हो जाएगी। हार्ट बीट कैसी है, रफ्तार कैसी है, ठक 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 सुना कभी? वो जो दिल की बीट नोट करती है ना चीज, वो देखिए मशीन है, कहते नहीं थोड़ा वध गया है तो घट गया नहीं।
मैं क्या वादा घाटा करना ही नबियां दा जिक्र कर ते कमलिया कानू तू उन्हें बीमारियां मगर लगाए ते दवाइयां मगर जाना है, पैसे भी खर्च करना है, फिर भी आना है खा खा के दवाइयां रेहा कख नहीं। ते मैं कहो ला इलाज बीमारियां दा इलाज ते रब ने महबूबां दे नाम रखे ते जे तस्बीत कल्ब नबी पाक दे कल्बे अनवर नू हजरत इब्राहिम दे जिक्र नाल हो जांदी है, ओए उम्मती नू अपने हबीब दे जिक्र नाल क्यों नहीं हुंदी है? तस्बीत कल्ब वाले लोग सवाल कर हजरत अबू बकर सिद्दीक गार विच ने तो ना परेशान हो गए। हुजूर ने फरमाया ला तहज़न, फिक्र ना कर। अल्लाह अकबर। पिंडियो लाहौर ते लाहौरों मुल्तान मौलवी रोडो रोड मसला चलाई फिर दिन हजरत अबू बकर परेशान आन। हुजूर फरमाया वह परेशान ना हो ना, परेशान नहीं सन आप, परेशान किदे वास्ते? नबी पाक अलैहिस्सलाम आप नु कुछ ना होवे क्यों जे अपनी फिक्र होंदी ते ओ ते फिक्र दे मुंह दे उत्ते अड्डी रख के बैठे सन। ओ बोलो सुनिया बोलो, अपनी जान का खौफ होंदा ते सब दे मुंह ते अड्डी धर के बैठा है। हुण डर के जान दा खौफ ताई नबी अलैहिस्सलाम ने तो तसल्ली कराई ते लफ्ज की बोलिया, की फरमाया आपने? आपने फरमाया या अबा बकरिन मां जन्नो का, या अबा बकरिन तेरा की ख्याल है अबू बकर? बुखारी शरीफ सही बुखारी तर्जमतुल बाब, मेरी रिवायत भी नहीं, इमाम बुखारी दा उन्वान हदीस देखो, मां जन्नो का या अबा बकरिन, और तेरा की ख्याल है अबू बकर? बीस नहीं ने ए दू बारे कि मैं ते तू ही मेरे घर विच बैठी है। मां जन्नो का या बाबा वन्नो का या बाबा करीम, मा वन्नु का या बा बकरिन, मा वन्नु का या बा बकरिन, ओ अबू बकर, ए अबू बकर। अबू बकर की सोचना है पिया? मा जन्नु का की सोचना है? वरी ना कर, डोंट वरी। क्यों कि तू ये सोचना है मैं ते तू दो ही हाँ। अबू बकर तक दिन ऐसे तो दो ही। ओ की सोचना है गार विच मैं ते तू दो ते चुप ने? क्यों कि हुण हबीब कोई राज खोलेगा ते खोल दिता। फरमाया अल्लाह सालिसुहुमा, और मैं ते तू दो नहीं त्रीजा साडा अल्लाह भी है। मारा नारा जड़िया गल हो गई।
अल्लाह अज तू कि तुसी सारे धुंध विच आ गए हो ना जलसा सुनन, तो मैं भी स्पैशल तकरीर कर दी तुहाडे सामने। बड़ी स्पैशल आए हो, मैं भी स्पैशल तकरीर कर दी। देख लो, माज़न्नो का या अबा बकरिन, तेरा की ख्याल है अबू बकर, तेरा की ख्याल है, तेरा की ख्याल है, असी दो ही या रसूल अल्लाह, दो ही फरमाया दो नहीं त्रीजा अल्लाह है। पहली तो यही गल बड़ी है, मैं त्रीजा अल्लाह है। पहली यही गल है साडे नाल है, अल्लाह अल्लाह साडे नाल है। इस लफ्ज की तशरीह कुरान ने इन अल्लाह माना नाल कीती ते हदीस ने अल्लाह सालिसो मा आख के कीती। हुण तुहानू मैं ये अर्ज करना वे सालिस अल्लाह ने क्यों आख्या, त्रीजा अल्लाह त्रीजा हुंदा है? अल्लाह त्रीजा तो नहीं ना हुंदा। लफ्ज त्रीजे का ना हो बुखारी में मेरे नाल जेड़ा दिल झगड़ा कर दो असी हैं त्रीजा हो। हुण बंदे साडे नाल जेड़े गत्ते ने मैनू आदे इरफान शाह तेरी मौजूदगी च किसी कह दिता है भाई अबू बकर सिद्दीक दा अव्वल नंबर नहीं। मैं कि मेरी मौजूदगी किसी ने कहा ते उंज एक को कह पिया मैनू पहलवान भी मनते हो कोई, मैं इंज दौड़ा बनना बंदे नहीं, मैं कोई नहीं पहलवान। तेरी मौजूदगी मैं कि मैं जारा पहलवान नहीं होए, मैं इरफान शाह। लोगों के अपने अपने अकीदे ने, जो मर्जी पे रखणगे असी दलील नाल ही जवाब देंगे ना। ऐ की याद हो जी तेरी मौजूदगी, मेरी मौजूदगी सब कुछ होंदा है ना पे दुनिया ते। हिंदू भी मौजूद ने, यहूदी भी मौजूद ने, नसरानी भी मौजूद ने, हर एक अपनी अपनी जगह ते लगे ही फिरदा है ना। तेरी मौजूदगी किसी मेरी मौजूदगी किसी आख्या नहीं, ये मैं वजाहत मस्जिद तो करना पिया, लेकिन मेरी मौजूदगी दुनिया सब कुछ होता है ना पिया। कमलियो ये तुसी मुतशद्दिद मुल्ला जम पे हो। ओए अल्लाह ही वाजिबुल वजूद है, वाजिबुल वजूद की मौजूदगी में सब कुछ होता है पिया। कोई नहीं समझ आई? वाजिबुल वजूद ते ओ जाते मुतलक है, ओदी मौजूदगी ची शिया भी लगे फिर देना ते ओदी मौजूदगी ची भाभी भी लगे फिर देने। ते पहले ओदे नाल गल करो ना, तेरी मौजूदगी ची सारे। और तो बंदियां कोल टिल कोई नहीं, तो ओदे कोल तो टिल भी है ना, ओ चाहे ते इन्हां नूं जम्मण ही ना देवे। ओदे कोल ठिले ना जम जाते नहीं ना, तो फिर की मसला होया? कोई इलम वाली गल करो, रोन धोन तो ना करो। मेरा मतलब है कोई टक्कर भी लेनी किसी से, कोई अकल ना लो, कोई इलम नाल गल करो। मौजूदगी में क्या हो रहा है वो मैं साडी मौजूदगी कुछ नहीं होया। ते बाकी ये वे सब कुछ हुंदा है, बड़े तकड़ियां दी मौजूदगी च पिया हुंदा है। ठीक है, असा अल्हम्दुलिल्लाह ये अर्ज करने पे कि कुरान पाक ये फरमा रहे है और हदीस पाक दे अंदर ओदी तशरीह बुखारी दी हदीस सही बुखारी विच मौजूद है ते हदीस दे लफ्ज प्यारे मुस्तफा दे। हदीस हुजूर दी हुंदी, बुखारी दी की हुंदी, बुखारी दे विच ते ओदी तखरीज हुई। ठीक है की असि दो ही नहीं त्रीजा भी। त्रीजा क्यों आखे? गौर करो, त्रीजा अल्लाह ने क्यों आखे? जे इंज गिनना है तो फिर तो अव्वल गिनो। लेकिन कई एतबारात होंदे ने अव्वल दे। एदे विच की एतबार है? एदे विच की किस वास्ते ये लफ्ज बोलिया वो भी सुन लो। ए जदों सालिसो आखिया ना ते आखण वाला कौन है? आखण वाले सानी ने प्यारे मुस्तफा। इस यकूलो ले साहिबे ही, यकूलो दा जेड़ा फाइल है वो सानी है। सानी यस्तीने इज़ोमा फिलगार और सानी यस्नीन दे ये दे उत्ते जेड़ी जबर है ना
ये जेड़े उलमा तशरीफ फरमा नहीं हो काफिया जामी पढ़ दिन तो समझते ने मंसूब बिनज़ल हाफिज असले बेसानिस नहीं ने। तफसीर कुर्तुबी उठा के देखो, बेसानिस नहीं और मंसूब बिनज़ल हाफिज, इथे आ गया नसब सानी यस नहीं ते हाले जुल हाल दी तरकीब होवेगी ते माना की होवेगा इदा हाले वे के जिसमें सानी ने अपने साहिब नु आखिया दो में दूसरा, जबकि उसने अपने साहिब से कहा ला तहज़न। सब वास्ते नहीं है, सिर्फ तुलबा वास्ते गल कर रहे ते माफ करना कोई बिच अगर तुहाडे नजदीक तक शायद सख्त गल आ गई भी ये गली नहीं पूरी, मैं आखो नहीं दाना चौड़ा गल जासी है विच कोई रोड होया तो फिर वो दूसरी ना भी गल हो सी। हल करो। सानी वो है किस एतबार से, इस एतबार से कि पहले जो गार में गया तो पहले हबीब को नहीं जाने दी। मैं